Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about loops and particularly we are going to study about while loops. Now loops को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए that why are we using loops. तो सबसे पहले let's take an example. We have to print hello. हमको एक टास्क दिया that we have to print hello 5 times. ठीक है, 5 times इसको प्रिंट करवाना है हमको. ओके, लेट्स प्रिंट दिस. तो ये क्या होगा, हमारे पास 5 टाइम्स प्रिंट होकर आ जाएगा. नाउ किसी ने बोला दैट नहीं, हमको 5 टाइम्स नहीं, हमको तो 10 टाइम्स हेलो को प्रिंट करवाना है. ठीक है, हम 10 टाइम्स भी हेलो को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं. ठीक है, ये हमने करवा दिया 10 टाइम्स. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 10 टाइम्स प्रिंट होकर आ गया. अब किसी ने बोला कि नहीं, मुझे 10 टाइम्स नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, आई वॉन्ट 100 टाइम्स. थोड़ी सी मुश्किल होगी पर ठीक है, हम 100 टाइम्स भी प्रिंट करवा सकते हैं. कि फिर किसी ने बोला दैट नहीं, आपको 100 नहीं, आपको 1 लाख टाइम्स हेलो को प्रिंट करवाना है. सो इज दिस फिजिबल? सो द स्ट्रेट आंसर इज नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सबसे पहले तो हमको 1 लाख लाइन्स तक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा. सेकेंडली हमारे कंपाइलर को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए एंड फिर उसको रन करवाने के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है. तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लूप्स कॉन्सेप्ट को. लूप्स क्या करता है, बेसिकली इट इज़ यूज टू रिपीट एन इंस्ट्रक्शन एनी वर्क. ये बेसिकली क्या करवा रहा है, कोई भी ऐसा काम है जो कि हमको बार बार करवाना है, रिपीट मैनर के अंदर करवाना है, तो उस पर्पज के लिए हम लूप्स को यूज करते हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पॉटिफाई. स्पॉटिफाई पे बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी हैव टू लिसन टू अ गुड म्यूजिक, तो हम म्यूजिक को प्ले कर देते हैं. Now what happens is, in continuation with the first music, second music also starts. Now same thing goes with the third song, with the fourth song and so on. So ये लूप कब तक चलता रहता है, जब तक हम प्ले बटन को स्टॉप नहीं कर देते. जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे तब तक हमारा जो म्यूजिक है वो कंटिन्यूसली ही प्ले करता रहेगा. सो वही हमारे पास लूप्स के अंदर होता है. लूप्स के अंदर सबसे पहले हमको एक स्टार्टिंग कंडीशन देनी होती है कि मैं कहाँ से चाहती हूँ कि मेरा जो लूप है वो स्टार्ट हो जाए. सेकेंडली हमको देनी होती है एक स्टॉपिंग कंडीशन कि मैं कहाँ पर चाहती हूँ कि हमारा लूप जाकर रुक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लूप को रोकना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो बस रन करते ही जा रहे हैं, रन करते ही जा रहे हैं. तो ये कॉन्सेप्ट इन्फाइनाइट लूप्स का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको भी हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कवर अप करेंगे. नाउ लेट्स से कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है 1 से एंड मुझे जाना है 10 तक. ठीक है, अब 1 से लेकर 10 तक हम कब पहुंचेंगे, जब हम कुछ ना कुछ अपडेशंस करेंगे. नहीं तो 1 ही बार बार प्रिंट करते रहेंगे हम तो. सो 1 के अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा बार बार ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं एक बार को तो 10 तक पहुंच जाऊं एंड जिसकी वजह से मेरा जो लूप है वो फाइनली स्टॉप कर दे एग्जीक्यूट करना. तो उसके लिए हम लगाते हैं अपडेशन. क्या करते हैं, हम अपडेशन करते हैं. यहाँ पर अपडेशन का मतलब क्या है कि या तो हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं. इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करना, घटाना वैल्यूज को. अब यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो हमारी जो वैल्यूज है वो 1 से इंक्रीज होती है, 1 से इंक्रीमेंट होता है. लेकिन अगर हम चाहें तो हम 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हम 10 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं. दैट इज अप टू अस एंड द गिवन प्रॉब्लम कि हमको कितने से अपडेशन करना है. सेम गोज विद द डिक्रीमेंट एज वेल. सो लेट्स से कि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लूप का एग्जाम्पल लिखते हैं. यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, एक सिंटैक्स हमने यहाँ पर लिख रखा है व्हाइल कंडीशन एंड यहाँ पर कुछ काम करना होता है, देन वी हैव टू राइट अपडेशन. अब जब भी हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमको करना पड़ता है इनिशियलाइजेशन. तो इनिशियलाइजेशन हमेशा लूप के बाहर करते हैं फॉर द व्हाइल लूप. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आई, जिसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से. ठीक है, ना व्हाइल के अंदर मैं एक कंडीशन लिख रही हूँ कि मैं कहाँ तक चाहती हूँ कि आई कहाँ तक रन करे. मैं चाहती हूँ कि आई की वैल्यू 5 तक तो जानी ही जानी चाहिए और ये बार बार प्रिंट करवा दे. आई की वैल्यू को अपन यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं. ठीक है, लेट्स सेव एंड रन आवर कोड. ओके, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बार बार रन कर रहा है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने अपडेशन कंडीशन नहीं लिखी. तो यहाँ पर हमको एक अपडेशन लिखना पड़ेगा दैट इज आई प्लस इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट करती रहेगी. ठीक है, अभी इसका हम ड्राई रन भी समझेंगे. लेट्स रन दिस कोड. यस, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, देन 2, 3, 4 एंड 5. अब ये रन कैसे कर रहा है, सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं. ओके, सो दिस इज आवर आउटपुट विंडो एंड यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना ड्राई रन. ठीक है,
ड्राई रन बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी हम प्रोग्राम का कर रहे हैं, तो प्रोग्राम एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है उसको हम एक बार खुद से कर देखते हैं। हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई रन। तो सबसे पहला स्टेप क्या करा है हमने, आई को इनिशियलाइज करा है बाय 1। आई होप कि इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि आई की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज करी है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर कंपैरिजन करा है। हमने बेसिकली कंडीशन चेक करी है कि आई की वैल्यू क्या 5 से कम है या फिर नहीं है। इज 1 लेस देन और इक्वल टू 5, सो 1 इज लेस देन 5। तो इसने क्या करा, ये लूप के अंदर एंटर कर गया एंड यहाँ पर आई को इसने प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के अंदर 1 प्रिंट होकर आ गया। फिर इसने करा आई प्लस इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि आई की वैल्यू अब अपडेट होकर क्या हो गई है, 2 हो गई है। अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन स्टैंड्स टू बी ट्रू, तो वापस से हम आउटपुट के अंदर 2 को प्रिंट करवा देंगे। फिर से हमारे पास अपडेशन हुआ, आई की वैल्यू हो गई 3, 3 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर 3 भी प्रिंट हो जाएगा। देन आई की वैल्यू हो गई 4, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर 4 प्रिंट हो जाएगा। देन आई की वैल्यू हो गई 5, नाउ 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, दैट 5 इज इक्वल्स टू 5। तो हम वापस से यहाँ पर आउटपुट के अंदर 5 को प्रिंट करवा देंगे। नाउ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर वापस से आई की वैल्यू हो रही है प्लस प्लस। अब यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब 5 को प्रिंट करवा दिया तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर चुकी है, आई की वैल्यू अब 6 हो चुकी है। लेकिन जब हमने वापस से इसको कंपेयर करा तो हमारी जो कंडीशन है वो हो जाती है यहाँ पर फॉल्स, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट विंडो के अंदर 5 के बाद कोई भी नंबर प्रिंट होकर नहीं आता है। काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर व्हाइल लूप इज रनिंग। जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला टेस्ट केस दिया जाए, यही सिचुएशन दी जाए। हो सकता है कि कोई और प्रोग्राम आपको दे दिया जिसके अंदर लूप्स का कॉन्सेप्ट काम में कर रहा है, तो वहां पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको बताना होता है कि वो पर्टिकुलर लूप कितनी बार कंडीशन चेक कर रहा है। सो इन दिस केस इट इज चेकिंग द कंडीशन 6 टाइम्स। यहाँ पर कितनी बार चेक हो रही है, जब आई की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई एंड 6 हुई। जब आई की वैल्यू 6 हुई तब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई, जिसकी वजह से हम लूप के बाहर आ गए। नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 नोट पॉइंट्स हैं। वो क्या है, ये जो हमारा पूरा का पूरा लूपिंग का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं आइटरेशन। इसको हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी बार आइटरेशन परफॉर्म हुआ है। सेकेंडली, द वेरिएबल दैट इज यूज ड्यूरिंग द आइटरेशन इज नोन एज एन आइटरेटर। जो कि हमने यहाँ पर अभी एक आई वेरिएबल को यूज करा है, इसको हम आइटरेटर बोल सकते हैं। आइटरेटर बेसिकली एक काउंटर वेरिएबल होता है जिसको हम अपने लूप्स के अंदर बार बार वैल्यूज को अपडेशन करने के लिए यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट देयर शुड ऑलवेज बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन। यहाँ पर जब हमने अपडेशन नहीं लगाया था तो क्या हो रहा था, बार बार आई की वैल्यू 1 ही प्रिंट हुए जा रही थी। क्यों हुई जा रही थी, क्योंकि हमारी वाइल की कंडीशन कभी फॉल्स हुई नहीं। फॉल्स क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने कभी भी ना तो कोई अपडेशन करा है, ना ही हमने कोई स्टॉपिंग कंडीशन ऐसी हमने लिखी है कि वो कहीं तो जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात करते हैं तो इनफाइनाइट लूप जो कि एक ऐसा लूप होता है जो कि कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, जिसका कभी भी कोई भी एंड नहीं होता है, तो उसको हम रिकमेंड नहीं करते। ओके, सो नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। वी हैव टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 दैट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, तो यहाँ पर हम क्यों क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट चेंज आवर स्टॉपिंग कंडीशन। स्टॉपिंग कंडीशन में हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं एंड अपने कोड को रन करवा सकते हैं। तो ये क्या करा है इसने, 100, 99, 98, तो ये पूरा का पूरा हमारा 1 से ले तक 100 तक, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तब तक ये लूप रन कर गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट टू, दैट इज यू हैव टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। अगर हम देखें तो ये सेकेंड क्वेश्चन का ही रिवर्स क्वेश्चन है कि हमको 100 से 1 तक करना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 100। मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है 1 तक। ठीक है, अगर मुझे 100 से स्टार्ट करना है, मुझे 1 तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या मैं प्लस करके 1 तक पहुँच सकती हूँ? नहीं, प्लस करके तो हम 101 पे पहुँच जाएंगे। तो क्या मुझे हर बार माइनस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि एक बार जब मैं 100 से स्टार्ट हो गई
तो फिर मेरे पास वैल्यू 99 आए, फिर 98 आए एंड सो ऑन करते करते मैं 1 तक पहुंच जाऊँ। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम कोड के अंदर हम चेंज कर देते हैं। हमको आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा बाय 1 एंड कंडीशन शुड बी लाइक दैट आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमारे पास ये कंडीशन रहनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इक्वल टू का साइन हटाकर इसको आप 0 भी कर सकते हो, तो भी हमको 100 से लेकर 1 तक जितनी भी वैल्यूज है वो लेकर देगा। अब यहाँ पर एक मेन ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको माइनस करना है। तो हमने आई को 100 से इनिशियलाइज करा, हमने कंडीशन अपनी पूरी की पूरी रिवर्स कर दी, वेयर आई शुड बी ग्रेटर देन 1, प्रिंट कर दिया आई को एंड आई की वैल्यू को 1 से हम बार बार डिक्रीमेंट करते हुए जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है वो रिवर्स फैशन के अंदर प्रिंट हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम 100 वी आर प्रिंटिंग अप टू 1। यस, तो यहाँ पर हमारे पास 1 is the last digit that has come over here. Now our next question is we have to print the multiplication table of a number n. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास एक multiplication number है, एक नंबर है जिसके लिए हमको एक multiplication table को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, प्रिंट करवा देते हैं इसको, हम यहाँ पे कॉमेंट आउट कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से लेट i इज इक्वल्स टू, ओके, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं वैल्यूज को। यहाँ पर इनपुट लिख लेते हैं, एंटर योर नंबर। ठीक है, अब यूजर ने जो भी नंबर एंटर करा मैंने उसको एन के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं। लूप के लिए सबसे पहले हमको एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा, तो उसके लिए आई को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। कंडीशन हम क्या लिखेंगे, मैं कहाँ से कहाँ तक चाहती हूँ कि मेरा आई कहाँ से कहाँ तक जाए। जब भी हम लिखते हैं 3 into 1, 3 into 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 3 तो कांस्टेंट है। नाउ हेयर 3 इज द नंबर दैट हैज बीन एंटर्ड बाय द यूजर एंड हमारे पास जो 1 है, 2 है, 3 होगा अपडेट होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है हमारे पास काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो कि हर आइट्रेशन के बाद अपडेट होगी। तो यहाँ पर हमको कंडीशन में आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लूप है वो 10 तक रन करे। ओके, इसके बाद हमको एक थर्ड वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है। थर्ड वेरिएबल बनाकर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट लेट्स से हम एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प ले लेते हैं, मल्टीप्लाई की हमने हेल्प लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय i। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, n की जो भी वैल्यू है, लेट्स से यूजर ने एंटर करा 3, नाउ i की वैल्यू है 1, तो 3 into 1 विल बी स्टोर्ड इन दिस मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल। नाउ इस वेरिएबल को हमको बार बार प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, या तो हम मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम प्रॉपर मैथ्स के अंदर टेबल लिखते हैं, एक प्रॉपर फैशन के अंदर इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, लेट्स से मल्टीप्लाई किसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ आई एंड इसके बाद वी हैव टू प्रिंट इज इक्वल्स टू, सो लेट्स राइट इज इक्वल्स टू, एंड इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी मल्टीपल की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए प्रिंट। ओके, इसको एन करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा अपडेशन मुझे किससे करना है, मुझे 1 से लेकर 10 तक जाना है, वही बात है। तो हमको यहाँ पर आई से अपडेशन करना पड़ेगा, 1 से अपडेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स राइट आई प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ लेट्स रन आवर कोड। यस, एंटर योर नंबर, लेट्स एंटर 4। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 4 into 10 40 तक पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। नाउ लेट्स से कि हम यहाँ पे कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर एंटर करवा देते हैं, लेट्स से 16। ठीक है, 16 एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 16 की पूरी टेबल प्रिंट होकर आ गई। अब कभी कभार होता है कि हमको सारी की सारी टेबल्स याद नहीं होती है, सो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस, वी हैव टू जस्ट राइट अ स्मॉल 3 to 4 लाइन्स पाइथन प्रोग्राम एंड हमारी जो भी टेबल हमको प्रिंट करवा कर चाहिए वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। Now the last question is, okay, so there are 2 questions. We have to print the elements of the following list using a loop. Okay, तो यहाँ पर हमको एक बेसिकली लिस्ट दे रखी है एंड इसके जितने भी वैल्यूज है, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हमको गिवन है, हमको उसको एक लूप को यूज कर प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये भी हम करवा लेते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट एंड
सबसे पहले अपनी जो भी लिस्ट है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारी नम के नाम से लिस्ट है जिसके अंदर हमने बेसिकली जो भी हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमने स्टोर करवा रखे हैं। 36, 49, 64, 81 एंड 100। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आ गए। नाउ यहाँ पर जब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमारे पास जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। इसका मतलब मुझे मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट ऑफ द लूप शुड बी जीरो एंड ये कहाँ तक जाना चाहिए, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन मुझे क्या रखनी पड़ेगी, जितनी मेरी नंबर लिस्ट की लेंथ है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ नंबर। अगर हमारी नम की लेंथ लेट से 20 है तो यहाँ 20 तक जाना चाहिए। अगर मेरी लिस्ट की लेंथ 50 है तो ये 50 तक जाना चाहिए। तो वो हमारी पर्टिकुलर लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले एक काउंटर वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। देन वाइल के अंदर हमें कंडीशन लगाएंगे। क्या होगी वो कंडीशन, दैट आई शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ नम। ठीक है, ओके यस। इसके बाद हम क्या करवाएंगे, अपने नम्स को प्रिंट करवा देंगे, नम ऑफ आई। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे पास नम के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स आएगा, अभी हम इसका ड्राई रन भी समझेंगे एक प्रॉपर वे के अंदर। इसके बाद इसको हम बार बार 1 से इंक्रीमेंट करते हुए जाएंगे। एंड नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम। यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जितनी भी वैल्यूज थी हमारी लिस्ट के अंदर वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। अब ये काम कैसे कर रहा है, जब हमारी आई की वैल्यू जीरो थी तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई। यहाँ पर हमारे पास जीरो, ओके 1 2 3 4। लेट्स राइट लेंथ ऑफ नम। कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिखकर वी कैन फिगर आउट द लेंथ। तो हमारे पास जो लेंथ है दैट इज 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बार बार अपनी कंडीशन में ये चेक करना है दैट इज जीरो लेस देन 10। हमारे पास जीरो की वैल्यू तो 10 से कम ही होती है ऑब्वियसली। देन वील प्रिंट नंबर ऑफ आई, दैट मीन्स आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी है जीरो, तो मतलब नम ऑफ जीरो। दैट मीन्स मैं नम लिस्ट के अंदर जाऊंगी एंड इसके अंदर जो जीरो एलिमेंट होगा उसको लेकर हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। जब हमने प्रिंट करवा दिया उसके बाद आई की वैल्यू हो गई अपडेट। आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। ओके लेट्स राइट इट हियर। आई की वैल्यू अब हमारे पास हो गई 1। वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 1 इज लेस देन 10। यस, हमारी कंडीशन ट्रू है। तो फिर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नम ऑफ आई को। नम ऑफ आई हमारे पास क्या है 1, तो हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज 4, तो ये 4 को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। देन अपडेट होगा ये वापस से, तो हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 इज ऑल्सो लेस देन 10, तो ये वापस से नम ऑफ आई प्रिंट करवाएगा दैट वुड बी 9। तो यहाँ पर ये 9 को प्रिंट करवा देगा एंड सो ऑन टिल आवर 100th, जहाँ पर हमारे पास 100 एलिमेंट आ रहा है दैट इज टिल 10th इंडेक्स। ये सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। नाउ जब ये 10 को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा तो यहाँ पर क्या होगा, वापस से अपडेशन होगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लेकिन क्या इस बार हमारी कंडीशन ट्रू होगी, नहीं, इस बार हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स जैसी हमारी कंडीशन होगी हम इस पर्टिकुलर लूप से कर जाएंगे एग्जिट। नाउ अगर हमको देखना है कि हम इस लूप से प्रॉपरली एग्जिट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा सकते हैं, वी आर आउटसाइड द लूप। ठीक है, इसको करवा देते हैं रन। तो इसने क्या करा, सबसे पहले तो इसने 100 तक की जितने भी हमारे पास वैल्यूज है वो सारी की सारी प्रिंट कर दी एंड देन इसने ये प्रिंट करवा दिया वी आर आउटसाइड द लूप। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सर्च फॉर अ नंबर x इन दिस टपल यूजिंग लूप। बेसिकली हमको यहाँ पर एक टपल दे रखा है जिसके अंदर हम x, ये कोई नंबर है, लेट से x की वैल्यू हम ले लेते हैं 25 दैट हैज बीन एंटर्ड बाय द यूजर। अब क्या होगा, यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी है एंड हमारे टपल के अंदर जहाँ भी वो वैल्यू आ रही है वहां पर हम जाएंगे एंड उस पर्टिकुलर प्लेस का इंडेक्स हम यहाँ पर रिटर्न करवा कर दे देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड भी कर देख लेते हैं, इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं। ओके लेट्स कॉपी दिस ओनली। ये हमारे पास लिस्ट है, इसको हम एक टपल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर सिर्फ वी हैव टू चेंज आवर पैरेंथेसिस एंड ये हमारे पास हमारा टपल बन गया है। ओके,
नाउ हम क्या कर सकते हैं, x के अंदर हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं यूजर से इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर. एंटर द नंबर. नाउ फर्स्टली लेट्स मेक अ काउंटर वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर. सेकेंडली यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक वाइल लूप बनाना पड़ेगा जिसमें हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी दैट आई शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ नम. तभी तो हम पूरी की पूरी टपल की लेंथ तक आइट्रेट कर पाएंगे. सेकेंडली हमको एक और इफ़ कंडीशन लिखनी पड़ेगी. अब ये इफ़ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि नम के अंदर जो कि हमारा टपल है, जिस इंडेक्स पे हम अभी आइट्रेट कर रहे हैं, अगर उस इंडेक्स की वैल्यू उस इंडेक्स से उस वैल्यू से मैच होती है जो भी यूज़र ने एंटर करी है, तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे नंबर फाउंड. एंड इसके बाद जो भी हमारे पास इंडेक्स है उस पर्टिकुलर नंबर का, वो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे दैट इज आई. ठीक है. अब वाइल लूप की बात कर रहे हैं तो साथ के साथ हमको यहाँ पर अपडेशंस भी करने पड़ेंगे. ना अपडेशंस करने के लिए वी कैन राइट आई प्लस इक्वल्स टू 1, ताकि बार बार हमारा जो लूप है वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा. इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं. यस, सबसे पहले इसने बोला दैट वी हैव टू एंटर द नंबर. लेट्स से कि हम यहाँ पर जो नंबर एंटर करें दैट इज 25. तो इसने हमको बोला दैट योर नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स 4. लेट्स से कि हम वापस से इसको रन करवा देते हैं. इस बार हम एंटर कर देते हैं 4. इसने हमको रिटर्न करा कि आपका जो नंबर है दैट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स. अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है ना, कि आपने जो भी नंबर एंटर करा, चाहे वो 0th इंडेक्स पे भी क्यों ना हो, हमारा जो लूप है वो पूरा का पूरा चलेगा. क्यों चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ये रखी है कि जब तक हमारे टपल की लेंथ नहीं आ जाती, जब तक हम बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम कंटिन्यूसली वैल्यूज़ को चेक करेंगे. क्योंकि क्या हो सकता है ना कि यहाँ पर तो अभी हमने 1 लिख रखा है, अभी हमने यहाँ पर 4 लिख रखा है. लेट्स से कि बाय द एंड ऑफ दिस टपल मैंने यहाँ पर एक और 4 लिख रखा है. ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर 4 लिख रखा है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये हमको 2 बार प्रिंट कर दे देगा. इसने क्या करा, सबसे पहले जब इसने चेक करा तो इसको फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया 4. सेकेंड टाइम जब इसने चेक करा तो इसको 10th इंडेक्स पे भी 4 मिला. अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने सारी की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट लिख रखी है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल सिनेरियोज में तो नहीं हो सकता. हो सकता है कि कुछ वैल्यूज सेम भी हो, कुछ डिफरेंट भी हो, कुछ यूनिक भी हो सकती हैं. तो उस केस के लिए हमारे पास वाइल लूप एंड ये इफ कंडीशंस के साथ बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है कि जो भी वैल्यूज़ हमारे लूप के हमारे टपल की या फिर लिस्ट के अंदर जितनी बार भी आती है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ का इंडेक्स ये हमको यहाँ पर लाकर दे रहा है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको वाइल लूप अच्छे से समझ में आया है. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग वाइल लूप्स और एनी ऑफ द लेक्चर्स वी हैव done previously, feel free to comment me down below and I'll take up your doubts. And all these notes as well as the code will be given to you on the Telegram channel. You can join the Telegram from the link given in the description box. Thank you so much and I'll meet you in the next video.